वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं लाया हूं परमैन मूवी अल्टीमेट गैलेक्टिक वॉर का चैप्टर 9। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन घंटा है उसे भी ऑन करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल दी इंट्रो। तो लास्ट एपिसोड में देखा कि परमैन स्टोन की मदद से वो पोर्टल ओपन कर लेते हैं और फिर इस पोर्टल के अंदर चले आते हैं। फिर उस पोर्टल से वो लोग बहुत ज़्यादा डायमेंशन 3 में जो कि एक मैजिकल वर्ल्ड रहती है। फिर वहाँ पे वो लोग उस परमैन की मदद करते हैं। फिर मैग्मा मैन को बहुत आसानी से हरा देते हैं और फिर वो लोग जीत जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है। परमैन के भी जाने का वक्त आ ही जाता है। अलविदा दोस्तों, हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। और फिर पोर्टल ओपन होता है और फिर वो लोग इसके अंदर चले आते हैं। फिर वो लोग देखते हैं, फिर वो लोग जाते रहते हैं कि तभी उनके सामने फिर से वो वाइट लाइट आ जाती है और पोर्टल भी एंड हो जाता है। फिर लोग देखते हैं वो अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ के परमैन वेदर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम जो भी हो, चाहे वो गर्मी कर सकते हैं, बर्फ़ गिरा सकते हैं, कुछ भी। फिर अपना मिट से उनके पास जाके बात करने लगता है। हेलो, मैं हूँ परमैन डायमेंशन 7 से। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ज़रूर तुम लोग कोई जासूस हो गए, इनको पकड़ो। फिर उन सभी के बीच में फाइट चालू हो जाता है। लेकिन आप नतीजा जान ही चुके होंगे कि अपने परमैन जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है ट्रेनिंग की वजह से। और फिर तभी वहाँ के बर्डमैन वहाँ पे उड़कर आ जाते हैं। कहो, कहाँ पे वो जासूस? एक मिनट, हम कोई जासूस नहीं है। फिर परमैन उन्हें वो स्टोन दिखाते हैं जिससे बर्डमैन को पूरी तरह उन पर यकीन हो जाता है। हाँ, तुम लोग कोई जासूस नहीं हो, मेरे पीछे आओ। फिर बर्डमैन उन्हें अपने वो डिफेंस हेडक्वार्टर की तरफ ले जाते हैं। कहो बर्डमैन, क्या बात है? पर चीफ, ये बच्चे डायमेंशन 7 से आए हैं। चीफ, केन आ रहा है, उसने डायमेंशन 1, 2, 3 में अटैक किया, लेकिन हमने डायमेंशन 3 को बचाया और अब वो इस यहाँ पे आ रहा है डायमेंशन 3 में। क्या कहा? केन आ रहा है? इसका मतलब वो भविष्यवाणी सच होने वाली है। जब पुराने ज़माने में भविष्यवाणी कहा गई थी, जब राक्षस ब्रह्मांड में कब्जा करने आएंगे तब वो रहस्यमय परमैन आके उस स्टोन की पावर से उसको ख़त्म करेगा। तो चीफ, वो रहस्य परमैन कहाँ पे मिलेगा हमें बताइए। देखो, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। क्यों ना तुम लोग तब तक यहाँ पे हम लोग डायमेंशन घूम लो। बर्डमैन, हमने देखा कि यहाँ के परमैन वेदर को कंट्रोल करते हैं, प्लीज़ हमें भी ये सिखाइए ना। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम इसे नहीं कर पाओगे। बर्डमैन, आप नहीं जानते, हम बहुत ही ज़्यादा कमाल के परमैन से हमने प्लाज्मा में भी सीख लिया है। देखो, ये प्लाज्मा में से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी तुम लोग कोशिश कर सकते हो। फिर बर्डमैन उन्हें खाली से मैदान में ले आते हैं और फिर उनसे सब कहते हैं, तुम्हें अपने दिमाग को एकदम से खाली करना होगा और ये सोचना होगा कि नेचर तुम्हारा ही एक पार्ट है और ये सब तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है। गर्मी गुस्से के लिए, ठंड दुख के लिए, डर बर्फ के लिए और एक अच्छा मौसम तुम्हारे सुहाने अच्छे मूड के लिए। ये सब तुम्हारे एकदम स्ट्रॉन्ग मूड में डिपेंड होगा। अब तुम्हें अपने यादों को एकदम स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले गर्मी की ट्रेनिंग, अपने सबसे गुस्से वाले मूड को याद करो। इसमें सभी लोग एक ही बार में कर लेते हैं। मित्सो सोचता है जब उसका रोबोट उसका केक खा लेता है, और फिर पाको सोचती है जब मित्सो किसी और के साथ होता है। पायन सोचता है कि जब उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता। बहुत खूब, अब तुम्हारी सेकेंड ट्रेनिंग, आइस कोल्ड ट्रेनिंग। इसमें अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील को याद करिए। फिर मित्सो सोचता है जब उसको टेस्ट में 0 मिलते हैं, उसको मॉम बहुत डांटती है। पाको सोचती है जब उसके कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो जाती है, और पायन सोचता है जब उसके पैसे चोरी रहते हैं। बहुत खूब, थर्ड ट्रेनिंग, प्लीजेंट वेदर ट्रेनिंग, स्टार्ट करो। इसमें मित्सो और पाको दोनों सेम ही चीज़ सोचते हैं जब वो एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर ऐसे ही करते करते वो लोग सारी ट्रेनिंग को एक ही दिन में सीख लेते हैं। बहुत ही कमाल करते हैं। बहुत खूब परमैन, तुमने से एक ही दिन में सीख लिया, तुम लोग सच में कमाल हो। फिर तभी वहाँ पे टाइफून मैन पीछे से आ जाता है अचानक से, और फिर अपने जादू से बर्डमैन को एक पावरफुल डोम में कैप्चर कर लेता है जिसमें बर्डमैन की कोई भी पावर को कोई काम नहीं आएगा। और फिर हंसता है, परमैन, तुम मेरे विंड पावर के सामने कुछ भी नहीं। और फिर अपने मिट्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तेज़ी से झाँकता है और इसे एक पंच मारने वाला था, लेकिन तभी टाइफून मैन तेज़ी से हवा के झोंके से उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देखे दूसरे परमैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर तभी वो एक प्लाज्मा में बनाता है, उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन टाइफून मैन उससे भी डॉच कर लेता है। फिर मित्सो कहता है, दोस्तों
हम लोग को इसको हराने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और फिर तभी मित्सो सभी को अपना अपना प्लान बना देता है और फिर वो आसमान में चला जाता है और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से टाइफून मैन की तरफ उड़कर जाता है। फिर तभी टाइफून मैन उन सभी को अपने एक तेजी से हवा के झोंके की वजह से रोक लेता है आसमान में। फिर तभी मित्सो कहता है दोस्तों अभी। फिर वो फायर ट्रेनिंग की मदद से खुद को एक फायर बॉल में बदल लेता है। फिर तेजी से टाइफून मैन को एक स्ट्राइक करने जाता है। फिर वो स्ट्राइक इतनी ज़बरदस्त होती है जिससे टाइफून मैन बहुत ही ज़्यादा एकदम घायल हो जाता है। अब तुम लोग नहीं बचने वाले, अब मेरे सबसे पावरफुल मूव को देखो। फिर तभी टाइफून मैन एक बड़े से बवंडर में बदल जाता है जो बहुत ही बड़ा रहता है, फिर जिससे परमैन से बहुत ज़्यादा दूर फेंका जाता है। अब हम इससे कैसे जीतेंगे? फिर तभी मित्सो दिमाग में एक ज़बरदस्त प्लान सोचता है। वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर टाइफून मैन के पास जाते हैं। फिर तभी टाइफून मैन मित्सो कहता है दोस्तों अभी। फिर तभी मित्सो और बाकी सब लोग मिलकर उसको प्लीजेंट वेदर करते हैं और फिर एक दूसरे के टाइफून मैन के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाते हैं जिससे वो एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका तूफान भी एकदम खत्म होने लगता है। ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? और फिर तभी मित्सो और बाकी सभी लोग एक ज़बरदस्त एकदम प्लाज्मा बनाते हैं और फिर उसको एकदम मारते हैं। वो प्लाज्मा पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, इतनी पावरफुल थी कि वो एक ही बार में स्ट्राइक की वजह से हार जाता है और वहाँ से भाग जाता है एकदम। टाइफून मैन जा चुका होता है और उसका पावर भी अब नहीं रहता, इसलिए दो में अपने आप खुल जाता है। वर्डमैन आपने देखा हमें टाइफून मैन को हरा दिया। हाँ तुम लोग बहुत ही कमाल के परमैन्स हो, तुमने टाइफून मैन को इतना आसानी से हरा दिया। और उस तरफ मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, उन लोग की टीम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, उनके सामने मैं नहीं टिक पाया। हाँ मैंने देखा और इसलिए हाइड्रोमैन इस बार तुम्हारी बारी, जाओ। हाँ मास्टर मैं उन सभी को पानी पिला पिला कर मारूंगा। और इधर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे कुछ दिन और रुकते तो हम लोग को बहुत खुशी होती। जी हाँ लेकिन डायमेंशन 4 भी बहुत ज़्यादा 5 भी बहुत ज़्यादा खतरे में, उनके पास भी जाना होगा। हाँ लेकिन आप यहाँ पे खाना तो खा ही सकते हैं। और ये सुनकर मित्सो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और दूसरे परमैन भी खुश होता है, लेकिन मित्सो से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता। जी हाँ जी, मैं खाने को कभी मना नहीं करता, फिर मित्सो जाके खाने पे टूट पड़ता है। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों ये थी इसकी पार्ट 9, आशा करता आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों पार्ट 10 कल आने वाली है जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है, इसकी लड़ाई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, आप देखते एकदम दंग रह जाएंगे। तो पार्ट 9 के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, सायोनारा।